अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 20 जुलाई 1969 अपोलो 11 मिशन का लूनार मॉड्यूल चांद पर लैंड करता है। इसमें बैठे हैं एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन। लूनार मॉड्यूल के चांद पर लैंड करने के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग लूनार मॉड्यूल का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं। ये दरवाज़ा खोलना आसान नहीं था क्योंकि वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा था, लेकिन बहुत मुश्किल के बाद वो ये दरवाज़ा खोलने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। ये दरवाज़ा बहुत छोटा था। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपने भारी सूट के साथ इस दरवाजे से निकलने की कोशिश करते हैं, तो अनजाने में उनके सूट से दरवाजे के ऊपर वाला एक स्विच टूट जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्विच था। ये असेंट इंजन आर्मिंग स्विच था। इस स्विच को ऑन किए बगैर वो वापस टेक ऑफ नहीं कर सकते थे, वापस अर्थ पर नहीं आ सकते थे, क्योंकि स्पेस में आवाज़ ट्रैवल नहीं कर सकती। इस वजह से नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन को पता नहीं चला कि ये स्विच टूट चुका है। इस बात से बेखबर नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद की जमीन पर कदम रखते हैं। दुनिया के पहले इंसान बन जाते हैं चांद पर जाने वाले। लेकिन आज 50 साल गुजरने के बाद अक्सर लोग ये बात मानने से ही इनकार कर देते हैं कि अपोलो 11 का मिशन असली था। लोग अपनी थ्योरीज बनाते हैं। अक्सर लोग ये बात करते हैं कि अमेरिका की तरफ से ये नाटक ज़मीन पर ही शूट किया गया था। ये सिर्फ सोवियत यूनियन को नीचा दिखाने का ज़रिया था। अगर इंसान वाकई चांद पे गया था या अपोलो 11 का मिशन असली था, तो ये झंडा चांद पर कैसे लहरा रहा है? हालांकि चांद पे तो हवा एग्जिस्ट ही नहीं करती। आज की इस वीडियो में इसी बारे में हम बात करेंगे कि क्या अपोलो 11 का मिशन असली था या ये सिर्फ सोवियत यूनियन को नीचा दिखाने का जरिया था? क्या ये सिर्फ अमेरिका की तरफ से एक नाटक था? शायद आप सब ये बात सुन के हैरान हो जाए, लेकिन अपोलो 11 मिशन को प्लान करने का दरअसल मकसद एक जंग थी। स्पेसिफिकली कहा जाए तो कोल्ड वार, जो अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान चल रही थी। दोनों मुल्कों के दरमियान एक स्पेस रेस चल रही थी। साल 1957 में सोवियत पहला मुल्क बन जाता है दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करने वाला। इस सैटेलाइट का नाम स्पुतनिक था और ये पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट था जो स्पेस में गया था। इसके कुछ माह बाद ही 1958 में अमेरिका भी एक सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करता है। इस सब के 3 साल बाद ही सोवियत कॉस्मोनॉट यूरी गगारिन पहले इंसान बन जाते हैं स्पेस में जाने वाले, जिससे अमेरिका को एक और बड़ा झटका लगता है। इसी साल 25 मई 1961 को अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी अपनी फेमस स्पीच में इस बात का ऐलान करते हैं कि हम इस डिकेड के ख़त्म होने से पहले एक इंसान को चांद पर लैंड करवाएंगे और सही सलामत वापस भी लेके आएंगे। Before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. बहुत से लोगों के लिए ये बात कबूल करना इम्पॉसिबल थी, क्योंकि आप खुद इमेजिन करें, साल 1961, ना कोई मोबाइल, ना कोई कंप्यूटर, ना जीपीएस, ना इंटरनेट, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, और ये बात कर रहे हैं इंसान को चांद पे लेके जाने की और सही सलामत वापस भी लाने की। इसके बाद अमेरिका 7 से 9 बिलियन की एडिशनल फंडिंग करता है इस स्पेस प्रोग्राम के लिए। सारी स्पेस एजेंसी इस स्पेसिफिक स्पेस प्रोग्राम को परफॉर्म करने में लग जाती है। इसके बाद रॉकेट्स की टेस्टिंग की जाती है जो स्पेस में जाने के लिए यूज़ किए जाएंगे। सर्विस मॉड्यूल की हीट शील्ड की टेस्टिंग की जाती है कि वो कितनी हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। कमांड मॉड्यूल की प्रोपल्शन की टेस्टिंग की जाती है। साल 1963 से 1967 तक सिर्फ अनमैन टेस्टिंग होती है। अनमैन टेस्टिंग से मुराद टेस्टिंग के दौरान कोई भी इंसान रॉकेट्स के अंदर या कैबिन के अंदर मौजूद नहीं होते, बल्कि अनमैन टेस्टिंग होती है। इसके बाद फरवरी 1967 को पहला मैन टेस्ट मिशन प्लान किया जाता है और इस मिशन को नाम दिया जाता है अपोलो 1 का। लेकिन ज़मीन पे ही मौजूद टेस्टिंग में इन एस्ट्रोनॉट के कैबिन में आग लग जाती है और वो तीनों एस्ट्रोनॉट मारे जाते हैं। इसके बाद अपोलो 4, अपोलो 5 और अपोलो 6 के मिशन अनमैन्ड होते हैं। लेकिन अक्टूबर 1967 को फिर से एक मैन टेस्ट किया जाता है जिसे नाम दिया जाता है अपोलो 7 का, और ये सक्सेसफुल रहता है। इसके 2 माह बाद ही दिसंबर 1967 को
अपोलो 8 का मिशन लॉन्च किया जाता है। इस मिशन में एस्ट्रोनॉट को मून के पास सिर्फ भेजना होता है। इसके 3 माह बाद मई 1968 को अपोलो 9 का मिशन भी लॉन्च किया जाता है। इस मिशन में लूनार मॉड्यूल की टेस्टिंग होनी थी, स्पेसक्राफ्ट का वो हिस्सा जो चांद पर लैंड करना था। इसके 3 माह बाद ही अपोलो 10 का मिशन लॉन्च किया गया। इस मिशन में एस्ट्रोनॉट से उस सारे कामों की टेस्टिंग करवाई गई जो अपोलो 11 में करवाई जानी थी, सिवाय इसके कि वो चांद पर कदम रखते। दोस्तों, आप यहाँ पे नासा की स्पीड देख रहे हैं कि वो कितनी स्पीड से ये मिशन प्लान करवा रहे हैं। अपोलो 1 से अपोलो 10 के मिशन कुछ ही अरसे में कंप्लीट हो गए। इन सारे मिशन में अपोलो 1 से अपोलो 10 में टेस्टिंग की जाती है, स्पेसक्राफ्ट की टेस्टिंग, रॉकेट की टेस्टिंग, चांद तक जाने की टेस्टिंग, और फाइनली 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 का मिशन लॉन्च किया जाता है। 2, 1, 0, all engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. इस मिशन का हिस्सा थे 3 एस्ट्रोनॉट, कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस और बज ऑल्ड्रिन। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन से तो तकरीबन आज हर कोई जानता है, लेकिन माइकल कॉलिंस को बहुत कम लोग जानते हैं। इसके पीछे एक मजेदार रीज़न है, आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दरअसल स्पेसक्राफ्ट 3 हिस्सों पर मुश्तमिल थी, सर्विस मॉड्यूल, कमांड मॉड्यूल और लूनार मॉड्यूल। लूनार मॉड्यूल स्पेसक्राफ्ट का वो हिस्सा है जिसने चांद पर लैंड करना था, और इस हिस्से में सवार थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन। कमांड मॉड्यूल में थे माइकल कॉलिंस, और माइकल कॉलिंस ने चांद पर कदम नहीं रखा। इसी वजह से माइकल कॉलिंस को आज काफ़ी लोग नहीं जानते, जबकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन मशहूर नाम है। कमांड मॉड्यूल जिसमें माइकल कॉलिंस सवार थे उसको निकनेम दिया गया था कोलंबिया का, जबकि लूनार मॉड्यूल को नाम दिया गया था ईगल का। तय ये हुआ था कि कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल मून के ऑर्बिट में रहेंगे, जबकि लूनार मॉड्यूल उनसे अलग होकर मून के ऊपर लैंड करेगा। फाइनली लूनार मॉड्यूल सर्विस मॉड्यूल और कमांड मॉड्यूल से अलग होकर चांद पर लैंड करने के लिए जाता है। लैंडिंग के दौरान बज ऑल्ड्रिन की नज़र फ्यूल इंडिकेटर पर पड़ती है, सिर्फ 5% फ्यूल बाकी रहता है। फ्यूल की कंडीशन को देखते हुए मिशन कंट्रोल की तरफ से इनको 60 सेकंड का टाइमर दिया जाता है कि अगर 60 सेकंड में ईगल मून पर लैंड कर जाता है तो ये मिशन सक्सेसफुल रहेगा, और अगर नहीं करता तो ईगल वापस सर्विस मॉड्यूल और लूनार मॉड्यूल के साथ अटैच हो जाएगा और ये मिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। Man, we're critical fuel state, and that's why the 60-second call was given, and then the 30-second call. लेकिन ठीक 30 सेकंड पहले ईगल मून पर लैंड कर जाता है और नील आर्मस्ट्रॉन्ग अर्थ पे एक रेडियो मैसेज भेजते हैं। Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. One small step for man. One giant leap for mankind. इसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपने भारी सूट के साथ चांद की ज़मीन पर कदम रखते हैं और उनके पीछे ही बज ऑल्ड्रिन भी चांद पर आते हैं। ये दोनों चांद पर तकरीबन 2.5 घंटे स्पेंड करते हैं, चांद की मिट्टी के सैंपल लेते हैं, वहाँ से कुछ पत्थर कलेक्ट करते हैं। इन 2.5 घंटों में तकरीबन उन्होंने 23 किलो चांद की मिट्टी और चांद के पत्थर कलेक्ट किए, और वो चांद पर कई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी भेजते हैं। हालांकि ये जो मिशन था ये सिर्फ सोवियत यूनियन को नीचा दिखाने के लिए था, लेकिन इसके कुछ साइंटिफिक पर्पस भी थे, यानी कि सोलर विंड को मेजर करना, ज़मीन से सूरज में कुछ लेज़र लाइट्स का रिफ्लेक्ट करना, कुछ ऐसे मज़ीद साइंटिफिक इसके मिशंस थे। वो सारे परफॉर्म करके तकरीबन 2.5 घंटे बाद ये वापस लूनार मॉड्यूल में जाते हैं, और लूनार मॉड्यूल वापस सर्विस मॉड्यूल और कमांड मॉड्यूल के साथ अटैच होता है और वापस ज़मीन पे आता है। और वो जो हमने वीडियो के शुरू में बात की थी कि स्पेसक्राफ्ट से उतरते हुए नील आर्मस्ट्रॉन्ग के सूट से एक असेंट इंजन आर्मिंग स्विच टूट गया था। उसका हल कुछ यूँ निकाला गया कि बज ऑल्ड्रिन ने अपने इर्द गिर्द देखा तो उन्हें उनका बॉल पॉइंट नज़र आई। उन्होंने बॉल पॉइंट के ज़रिए उस स्विच को वापस रीजॉइन कर दिया, क्योंकि स्विच एक ऐसा ही डिवाइस होता है जो एक सर्किट को वापस से जोड़ देता है। तो उन्होंने उस बॉल पॉइंट के ज़रिए उस सर्किट को जोड़ा, जिससे स्पेसक्राफ्ट को वापस पावर मिली और स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करके वापस कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल से अटैच हुई और ज़मीन तक आ सकी। ज़मीन पर आने के बाद इन एस्ट्रोनॉट को कई दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हो सकता था कि चांद पर कोई ऐसे वायरसेस या बैक्टीरिया हों जो इनके साथ ज़मीन पर आए हों और वो अर्थ पे कोई वबा, कोई डिजीज़, कोई वायरस कोस कर सकते हों। लेकिन
इनसे कोई ऐसे सिम्टम जाहिर नहीं हुए और इन्हें क्वारंटीन से बाहर निकाल दिया गया। इस तरह अमेरिका पहला दुनिया का मुल्क बन गया चाँद पर इंसान को भेजने वाला। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इंशाल्लाह जौन से लोग थ्योरीज देते हैं, जौन सी बातें की जाती है कि ये मिशन असली नहीं था, ये सिर्फ ड्रामा किया गया था, ये सिर्फ एक नाटक ज़मीन पर शूट किया गया था, इन सारी बातों के बारे में अगली वीडियो में हम बात करेंगे। सो वेट फॉर पार्ट 2। Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquil. One small step for man, one giant leap for mankind.